हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये वीडियो खास उन माताओं बहनों के लिए रिक्वेस्ट पे है जो जिनके हस्बैंड्स या तो अब्रॉड चले गए उनको छोड़ करके, या दूसरे किसी लेडी के साथ अफेयर उनका चल रहा है, वो घर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थे। कई लड़कियां हैं जो 7-7 8-8 साल रह चुकी है लिव इन में, प्रॉमिस के साथ कि उनके साथ वो लड़के उनसे शादियां करेंगे। काफ़ी सारे लड़के हैं जो लड़कियां जिनको छोड़ के जा चुकी है दोस्तों। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनके वो लड़के कभी लौट के नहीं आ रहे हैं, हस्बैंड्स लौट के नहीं आ रहे, चले जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे, किसी और के साथ अफेयर में पड़ गए हैं। आजकल इतने ज़्यादा साधन हो गए सोशल नेटवर्क के कि लोग अपनी मैरिड लाइफ छोड़ छोड़ के पिछला प्यार, जो पिछड़ा हुआ प्यार है, कॉलेज की लाइफ के लवर्स हैं या स्कूल लाइफ में जो पिछला कहीं छूट गया है, किसी न किसी से रिश्ता अधूरा रह गया था शादी के पहले, वो बहुत मेजर समस्या होती जा रही है हमारे सोसाइटी में। वहाँ वापस से उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। व्हाट्सएप एक ऐसा साधन बन गया है जहाँ पे लोग आसानी से प्राइवेटली चैट्स करते हैं और अपने मन की सारी भड़ास को निकाल लेते हैं और पिछले प्यार में पिछले प्यार में वापस पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रेजेंट लाइफ इग्नोर होने लग गई है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि रिक्वेस्ट है आप सबसे, ऐसा ना करें। आपकी जो अभी फैमिली है उसकी तरफ आप ध्यान दें। अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने वाइफ, अपना जो भी प्यार है उसको संभाल के रखें, बना के रखें। दोस्तों, पति अगर ये मेरी उन फ्रेंड्स के लिए या मेरे उन माताओं बहनों के लिए है जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, प्लीज़ आप दुखी मत हो। हमारे पास अगर ये वशीकरण के कुछ उपाय हैं तो आज मैं आपसे शेयर करती हूँ आप सभी के रिक्वेस्ट पे। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिनको कोई रियल में प्रॉब्लम ना है, प्लीज़ ये ना करें, आप मिसयूज़ ना करें इस चीज़ का। सबसे पहले हम बताएंगे, यदि आपके आपस में प्रेम नहीं रह गया है, पति का प्यार पाना चाहते हैं, उपाय चाहते हैं, तो एक दूसरे से पहले बैठ के मैं चाहूँगी कि आप बात करें। पति पत्नी के बीच नोक झोंक, नाराज़गी, मतभेद, लड़ाई झगड़ा होना एक आम गृहस्थ जीवन का हिस्सा है। रूठना, मनाना, गिले शिकवे करना, मान करना आपसी प्रेम के प्रदर्शन का यही तरीका ही है। अगर दो लोगों का रिलेशन देखेंगे तो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। पति पत्नी का रिलेशन ऐसा है कि बोलते हैं कि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते। दोस्तों, ये जितने हस्बैंड वाइफ के जोक्स बने किसी एक पेयर पे तो बन नहीं सकते हैं, ये सबके ऊपर बने हुए हैं। कई बार ऐसा होता है पति या पत्नी के विरोधी तेवर या नाराज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्थिति तब बिगड़ जाती है जब कोई दोनों के रिलेशन में तीसरा आ जाता है। फिर पति पर स्त्री गमन करता है या पत्नी का पर पुरुष के प्रति मोहित होने का बुरा परिणाम दोनों को भुगतना पड़ता है। और अगर उनके बीच में बच्चे हों, जॉइंट फैमिली हो, तो सारे के सारे भुगतते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बता देती हूँ पति का प्यार दोबारा पाने का उपाय क्या है। अगर आपके मैरिटल लाइफ से चार्म चला गया है तो भी इसको आप दोबारा लौटा सकते हैं। किसी औरत के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब उत्पन्न हो जाती है जब उसका हस्बैंड किसी और लेडी को चाहने लगता है, या यूँ कहें कि दूसरी महिला के ग्लैमर और अट्रैक्शन में पड़ के वो अपनी पत्नी को इग्नोर करने लगता है। ऐसे में पत्नी चाहे तो ज्योतिष उपाय या तंत्र मंत्र और सामान टोटके आजमा कर अपने पति का प्यार वापस से प्राप्त कर सकती है। इसके प्रयोग और साधना से पत्नी अपने पति को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाती है और इन उपायों से प्रेमी को अपने वश में करने या प्रेम की प्रगाढ़ता बनाए रखने में भी हेल्प मिलती है। तो चलिए, सबसे पहला उपाय आपको बता रही हूँ। देखिए, कम होने ही मत दीजिए। यदि किसी औरत को एहसास हो जाए, किसी लड़की को ये एहसास हो जाए कि उसके पति का प्यार कम हो रहा है या उसके बॉयफ्रेंड का प्यार कम हो रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण की आपको आराधना करनी है और एक आसान सा टोटका आजमाना है। किसी भी शुक्रवार, फ्राइडे की रात को सोने से पहले
3 इलायची अपने इष्ट देव और अपने श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करके अपने शरीर के स्पर्श के बाद स्वयं के पास ही कहीं बॉडी में आप उन 3 इलायची को छुपा लें। छिपाने के लिए आप अपने साड़ी के पल्लू या दुपट्टे के कोने में बांध लें या फिर रुमाल में बांधकर भी अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट डे शनिवार को उसी इलायची को पीसकर फूड में किसी भी खाने में मिलाकर अपने पति को या प्रेमी को खिला दें। ऐसा अगर आप 3 शुक्रवार तक करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इसके परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं और मंद हो चुका प्रेम का प्रवाह तीव्रता से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड बार बार आपको छोड़ देने की धमकी देते हैं, अपनी वाइफ को नज़रअंदाज करके दूसरी औरत के साथ प्रेमालाप में लिप्त रहते हैं, तो दोस्तों आप तिलक का वशीकरण भी अपना सकती हैं। इसके लिए आप नारियल ले लें, धतूरे का बीज ले लें और उसको कपूर के साथ पीस लें। उसमें शहद मिलाकर प्रतिदिन बिंदी की तरह उसको अपने सिर पे लगा के अपने हस्बैंड के या लवर के सामने जाएं। कुछ दिनों में ही इसका असर इतना तीव्र होगा कि आपके पति आपको कभी नहीं कहेंगे कि वो आपको छोड़ देंगे और किसी अन्य औरत के पास चले जाएंगे या किसी और अन्य स्त्री को अपना जीवन साथी बना लेंगे। इस तिलक के वशीकरण के नुस्खे से आपके पति आपके मुंह पाश में बन जाएंगे। यहाँ तक कि तलाक देकर दूसरी स्त्री से भी किसी ने अगर विवाह कर लिया हो तो भी इस नुस्खे को आप अपना सकती हैं। वो आपके पति आपके पास वापस लौट के आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक औरतों के पति या कुछ एक लड़कियों के पति वो दूर जा चुके होते हैं और वो वापस आते ही नहीं हैं। ऐसे में आप एक उपाय बहुत इजी है वो कर सकते हैं। आपके पति के प्यार में अगर आपको लगता है कमी आ रही है, आपके बॉयफ्रेंड के प्यार में कमी आ रही है, तो इसके लिए एक छोटी सी शहद की शीशी बाज़ार से ख़रीद के ले आएँ और उसमें अपने हस्बैंड की और अपनी छोटी सी दोनों की मिक्स करके तस्वीर को रात में डाल दें। सोने से पहले उसको तकिए के नीचे दबा दें और इसके साथ ही आपको मंत्र बोलना है, ओम कामाख्या देवाय। फिर अपने जो लवर है या हस्बैंड है उनका नाम बोलना है, अमुक जैसे बोलते हैं तो मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। क्या बोलना है आपको? ओम कामाख्या देव्याय अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इसका जाप करना है। यही तरीका अगर आपकी गर्लफ्रेंड दूर हो गई है आपसे या फिर आपकी वाइफ आपसे दूर चली गई है तो ये उपाय पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अपना सकते हैं। क्या बोलेंगे आप? ओम कामाख्या देव्याय अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इसका आपको जप करना है। 43 डेज तक रोज आपको ये काम करना है। एक ही शहद की शीशी में आप फोटो रख दें और उसके अगले दिन से आपका नाम और आपके पति का नाम दोनों लिख करके एक ही पर्ची पे एक साथ उस शहद की शीशी में डालते जाएं। 43 डेज तक लगातार इस मंत्र का आपको जप करना है। जप की संख्या आप जितनी ज़्यादा कर सकें उतनी करें। 1 घंटे 2 घंटे इसमें माला का हिसाब नहीं रहेगा। आप जितना ज़्यादा जप करेंगे उतनी जल्दी प्रभाव पड़ता है। तो आप 1 से 2 घंटे मिनिमम आप 1 से 2 घंटे इसका जप कर सकते हैं। अगर नहीं भी तो कम से कम अगर माला का हिसाब करना चाहते हैं तो आप कम से कम 11 माला एक जप की ज़रूर करें। दोस्तों पति को वश में रखने के लिए चंडी स्तोत्र का भी विधान आता है। अगर आप पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, कर पा सकते हैं, तो जितना भी दिल और दिमाग आपके पति का दूर हो गया हो चंडी पाठ से आप उसको वापस पा सकते हैं। इस प्रयोग के लिए आपको पति की तस्वीर के सामने हर दिन पान का पत्ता रखना होगा। इसका शुभारंभ शुक्ल पक्ष में किया जाना चाहिए। पान के पत्ते पर चंदन और केसर को मिला के रख लें। उसे लाल कपड़े पर पहले स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा के चरणों में रख दें। इसके बाद उस पान के पत्ते, चंदन और केसर को वहीं रहने दें और 43 डेज तक आपको चंडी स्तोत्र का पाठ करना है। पाठ की समाप्ति के बाद
पान पर लगे हुए चंदन और केसर का तिलक आपको लगाना है और ऐसा करके पति के समक्ष आप जाएंगे तो वशीकरण सुनिश्चित है। इसके अलावा भी दोस्तों मैंने फ़ोटो द्वारा वशीकरण बताया है, प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लें आप। टोटकाज एंड वशीकरण मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें फ़ोटो द्वारा वशीकरण बताया है। अगर आप बहुत दूर हैं, किसी के पास नहीं जा सकते हैं, तो उनकी फ़ोटो द्वारा भी आप वशीकरण कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बस फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसका मिसयूज़ ना करें, गलत तरीके से इसका इस्तेमाल ना करें। किसी और को, गलत इंसान को पाने के लिए किसी और के प्यार या किसी का घर ना टूटे, ये आप ध्यान ज़रूर कर लें ये उपाय को अपनाने से पहले। माता रानी से मनाती रहूँगी कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सबके अपने अपने पति और प्रेमी जो भी हैं वो वापस आपके पास आ जाएं, अच्छे से आ जाएं, दिल से आ जाएं, ये वशीकरण करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्यार बना के रखिए, विश्वास बना के रखिए, रिश्तों में ज़बरदस्ती का प्यार टिकता नहीं है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल। किसी भी तरह के प्रश्न हैं प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करते रहें। हमें नहीं पता कि कौन सी वीडियो कब किसकी ज़िंदगी बदल सकती है, इसलिए दोस्तों प्लीज़ ज़रूर शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। आज के लिए बस इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्माइल करिए दोस्तों बहुत सारा, और अपनी केयर कीजिए। दिन भर रोने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अपनी केयर खुद कीजिए, अपना ध्यान रखिए और देखिए आपके पति आपके पास खुद ही आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। टेक केयर।